हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर हम कंप्यूटर ओपन किए, इसको ओपन कैसे किया जाएगा, चलाया कैसे जाएगा, कौन सा ऑप्शन हम लोग क्या बोलते हैं, आज की क्लास में यही जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमको कंप्यूटर को ऑन करना है, कंप्यूटर को क्या करना है, ऑन करना है। तो आप लोगों को एक तरीका बताए थे सबसे पहले, जब आप सीपीयू पे जाएंगे ना, तो सीपीयू में आपको दो बटन मिलेंगे। सबका स्ट्रक्चर बताए थे आप लोग। देखिए, अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये बताए थे ना, जिसमें आपको कुछ ऐसे स्टैंड लगाए लगे दिखाई दे। ये हमारा क्या होगा, जो हमको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा वो हमारा क्या होगा, सीपीयू। और इस सीपीयू में क्या होगा, तो आपको दो बटन मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे, और दो क्या मिलेंगे, इंडिकेटर लाइट मिलेंगे उसमें। क्लियर है ना। और तीसरा कीबोर्ड या माउस आपको मिलेगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा। आ रहा समझ में ना। अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो साइड से भी दो बटन दिए गए होते हैं। साइड से भी कितने बटन दिए गए होते हैं। उसके बाद से अगर हम आगे आए तो अगला हम लोग आ जाएगा क्या, कीबोर्ड। जिस कीबोर्ड में आपको ऐसे कई सारे बटन मिले हुए लगे हुए दिखाई दे, ऐसा होगा ना। इसमें कई सारा बटन लगा हुआ, तो लगभग सबका इंटरफेस समझा रहा है ना। तो हम लोग जब जाएंगे सीपीयू में तो दो बटन दिया हुआ है। पहला कौन सा दिया हुआ है, कि थोड़ा सा बड़ा है, और दूसरा क्या है, थोड़ा सा छोटा। तो याद रखिए, जो बड़ा होता है वो पावर बटन होता है, वो कौन सा बटन होता है। और जो छोटा होता है वो होता है रिस्टार्ट बटन। कौन सा बटन होता है, रिस्टार्ट। और कुछ ऐसे कंप्यूटर आपको मिलेंगे जिसमें दोनों बटन आपको बराबर ही दिखाई दे। मैक्सिमम 100 में 90% कंप्यूटर ऐसा मिलेगा जिसका एक बड़ा रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, छोटा। तो बड़ा वाला कौन सा बटन, पावर बटन, और छोटा वाला रिस्टार्ट। इतना क्लियर है ना। और मैक्सिमम लगभग 10% कंप्यूटर में ऐसा मिलेगा जिसका दोनों बटन आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल बराबर दिखाई देगा, सेम जैसा दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना। अब वहां पे यहाँ तो पहचान में आ जा रहा है कि जो बड़ा वो हमारा पावर बटन है, जो छोटा वो क्या है, रिस्टार्ट बटन। लेकिन जो बराबर रहेगा, तो पावर बटन पे आपको कुछ ऐसे सिंबल बना हुआ दिखाई दे, दिख रहा है ना। और जो रिस्टार्ट बटन होगा उस पर क्या लिखा होगा, आर लिखा होगा। तो बटन पहचान ले जाएंगे ना, पावर बटन कौन सा और रिस्टार्ट बटन। अब काम क्या है, तो अगर जो हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से हमारा कंप्यूटर क्या होगा, ऑन होगा। क्या होगा, और अगर जो ऑन है और ये पावर बटन दबा देंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, ऑफ हो जाने के, शट डाउन हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है ना। दूसरा क्या है, रिस्टार्ट बटन। आप लोग फोन को कभी कभी रिस्टार्ट करते हैं, अपने आप बंद होके फिर अपने आप क्या हो जाता है, खुल जाता है। ऐसा होता है ना। तो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमको कोई ऐसा जरूरत पड़ा कंप्यूटर को बंद करना है फिर ओपन करना है, तो बंद करेंगे, फिर ओपन करने के लिए बटन दबाएंगे, खुल गया तो तब तक बंद ही रह जाएगा। लेकिन जैसे रिस्टार्ट बटन दबाएंगे तो अपने आप क्या होगा, हमारा कंप्यूटर बंद होगा और अपने आप फिर क्या हो जाएगा, ओपन होगा। क्लियर है ना। लेकिन जब कंप्यूटर बंद रहेगा तब ये काम नहीं करेगा। कंप्यूटर शट डाउन है, खुला हुआ नहीं है, तो रिस्टार्ट बटन हम कितना भी दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर ओपन होने वाला नहीं। तब कौन सा बटन दबाएंगे, इतना क्लियर हो रहा है ना। अब जैसे हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमारा कंप्यूटर कुछ ऐसे इंटरफेस लेकर के ओपन ऐसे दिखाई देगा। दिख रहा है ना। कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, पावर बटन को हम प्रेस कर दें तो कंप्यूटर कुछ ऐसे इंटरफेस लेकर के आएगा। क्लियर है ना। ओपन करना है तो कीबोर्ड से आप कोई भी एक बटन दबा दें। किससे, कीबोर्ड से आपको कोई एक बटन दबा देना है। तो क्या पूछ रहा है, अगर जो पासवर्ड नहीं लगा हुआ तो साइन इन करने का ऑप्शन दे दे, लेकिन पासवर्ड लगा हुआ है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पूरे कंप्यूटर का पासवर्ड जीआईटी। लैब में पूरे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है। अब यहाँ से दो तरीका है कंप्यूटर को ओपन करने का। पहला, या तो कीबोर्ड से आप इंटर बटन दबाएं, कौन सा बटन, दूसरा तरीका, आप माउस का पॉइंटर लेके जाइए और आपको ये एरो दिखाई दे रहा है ना, सबमिट बटन,
आप वहां पे कर्सर का ये लेफ्ट वाला बटन एक बार क्या कर देंगे, प्रेस कर, ओपन हुआ। कैसे वो समझा रहा है ना। हम देखिए एक बार लॉक कर दिया, ऐसे इंटरफेस होगा। कीबोर्ड्स कोई बटन दबाएंगे, पहले क्या डालेंगे, GIT पासवर्ड डाल देंगे। अब कहीं और काम कर रहे हैं अपना कंप्यूटर, उसका अलग अलग पासवर्ड हो सकता है, लेकिन जो लैब में जैसे आप लोग फोन देखते हैं ना, सबका अपना पर्सनल पासवर्ड होता है। वैसे लैब में सबके लिए पासवर्ड क्या रखा गया है, GIT रखा है। क्लियर है ना। तो पासवर्ड हम यहाँ टाइप करके एंटर कर, तो भी ओपन हो गया। या अगर जो हम पासवर्ड चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे कौन सा पासवर्ड डाले हैं, तो आपको एक आई जैसा सिंबल दिखाई दे रहा हो, इस पर लेफ्ट बटन होल्ड करिए, पासवर्ड दिख रहा है, हो जाएगा ना। छोड़ देंगे, पासवर्ड हाइड हो जाएगा। एरो पे क्लिक कर देंगे, कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन। क्लियर है ना। अब सबसे पहले इंटरफेस के बारे में जानना है। इंटरफेस क्या, तो जब भी हम कंप्यूटर ओपन किए हैं और आपको पीछे में कुछ ब्लू कलर में इमेज दिखाई दे रहा है ना, पीछे ब्लू कलर में कोई इमेज दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं, अब बैकग्राउंड तो समझ में आ रहा हो, जो पीछे इमेज लगा वो ही हमारा बैकग्राउंड है। तो फिर ये डेस्कटॉप क्या है, क्या जानना है। तो याद रखिए, जब भी हम कंप्यूटर ओपन करते हैं और जो पहला मुख्य यानी कि मेन स्क्रीन एरिया हमको जो दिखाई देता है, वही हमारा डेस्कटॉप होता है। वही क्या होता है, और डेस्कटॉप एक लोकेशन होता है। लोकेशन समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये रिमोट आपको दें और कहें आप ला के वहां ब्रेंच पे रख दीजिए, तो इस रिमोट का लोकेशन क्या बन जाएगा, कि आपने इसको ब्रेंच पे रखा है, इसका लोकेशन क्या बन गया, ब्रेंच बनेगा। इतना क्लियर है ना। अगर हम यहाँ मेज पे रखें तो इस रिमोट का लोकेशन क्या बन जाएगा, मेज बन जाएगा। इतना क्लियर है ना। तो कंप्यूटर ओपन करते समय जो हमको ये लोकेशन दिखाई दे रहा है, यह लोकेशन ही हमारा क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप कहलाएगा। जो लोकेशन है, लोकेशन क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप कहलाएगा। और जो पीछे का जो ब्लू कलर का इमेज दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और आपको छोटा छोटा कोई पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना, इन सबको हम बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद से क्या इंटरफेस आएगा, क्या बोलते हैं, इतना क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ बताएं, जब कंप्यूटर ऑन ऑन करेंगे आप, तो जो मुख्य स्क्रीन आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, डेस्कटॉप होगा। डेस्कटॉप के पीछे का जो वॉलपेपर लगा हुआ वो क्या है, हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो लोकेशन पे है वो लोकेशन हमारा क्या है, डेस्कटॉप। और जो छोटा छोटा पिक्चर दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा पिक्चर क्या है, आइकन। छोटा छोटा पिक्चर क्या है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके आगे जब आएंगे तो क्या नीचे आपको एक ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, तो किसी में ब्लैक कलर का दिखाई देगा तो किसी में अदर कलर का दिखाई, क्लियर है ना। किसी में ब्लैक रहेगा तो किसी में व्हाइट रहेगा तो किसी में अदर कलर रहेगा। तो याद रखिए, जो आपको ऐसे पट्टी दिखाई देगी वही आपका क्या कहलाएगा, टास्क बार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टास्क। और याद रखिए, कोई जरूरी नहीं कि नीचे ही होगा, अधिकांश कंप्यूटर में तो नीचे रहता है। आगे जब आप लोग को टास्क बार की सेटिंग करना बताएंगे ना, ये लोकेशन चेंज करना भी बताएंगे। यह राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, और टॉप पर भी हो सकता है। अब ये बटन पे है ना, यानी कि चारों दिशाओं में कहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टास्क बार कहलाएगा। इसका नाम क्या है, टास्क बार। अब टास्क बार में आप आएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। इसमें नीचे आपको ये बटन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। इस बटन को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। बटन का नाम क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू। और स्टार्ट मेन्यू के बगल में जो दिया गया इसको हम बोलते हैं सर्च बॉक्स। क्या बोलते हैं, सर्च। क्लियर है ना। और उसके बगल में जाएंगे तो यह कुछ बटन होता है, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम पिन करके रखे होते हैं। पिन का मतलब समझ रहे हैं, आप लोग फोन ओपन करते हैं तो सारा एप्लीकेशन कहाँ होता है,
नीचे से ड्रा करके उसमें रख होता है ना, और जो एप्लीकेशन जरूरत होता है हम उसको होल्ड करके और होम स्क्रीन पे लेके आ जाते हैं ना। वैसे कुछ एप्लीकेशन की आवश्यकता है तो आप यहाँ से हटा करके इसमें आप ला करके रख सकते हैं, ताकि यहाँ से आप शीघ्रता से वो काम कर सके, आपको इसमें ढूंढने की आवश्यकता न हो। क्लियर है ना। और जब इधर बगल में आएंगे तो यह आपका दर्शाता है यहाँ पे टेम्परेचर, दिख रहा है ना कितना डिग्री सेल्सियस है फिलहाल अभी, 39। आगे आएंगे तो आपको एक एरो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एरो का काम क्या है, जैसा भी ये सारा आइकन्स आपको दिखाई दे रहा है ना, सारा का सारा दिख रहा है ना। अगर जो कुछ आइकन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। आ समझ में ना। और बगल में आएंगे तो माइक्रोफोन के लिए, माइक्रोफोन लगा है उसके लिए, इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं उसके लिए, आवाज के लिए, इंक वर्क शेप के लिए, आपको कुछ ड्रा करना है इमेज के ऊपर, या फिर डेट एंड टाइम आपको चेक करना था, आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो यह हमारा होता है नोटिफिकेशन एरिया या नोटिफिकेशन सेंटर। नोटिफिकेशन एरिया का मतलब समझ रहे हैं ना। फोन पे आ जाइए, आप लोग फोन यूज करते हैं ना, नोटिफिकेशन आते ऊपर से ड्रा करके देखते हैं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है ना। तो कंप्यूटर में चेक करना है तो आप कहाँ पे आएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन एरिया पे आएंगे, हो जाएगा। तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद से कौन सा क्या इंटरफेस है इतना तो क्लियर हो रहा है ना। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। सबसे पहले कंप्यूटर जो मुख्य स्क्रीन दिखाई देगा वो हमारा क्या है, क्या है? डेस्कटॉप है। पीछे का जो इमेज दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड। याद रहेगा ना। दूसरी चीज, जो एक एक इमेज दिखाई दे रहा है वो एक एक इमेज क्या हमारा आइकन है। नीचे का जो पट्टी दिखाई दे रही है हमारा क्या है? टास्क बार। ये जो बटन दिखाई दे रहा है ये क्या है? क्या है? स्टार्ट मेन्यू। कौन सा मेन्यू है? स्टार्ट मेन्यू। और उसके आगे सर्च बॉक्स आइकन है जो यहाँ पिन करके रखा गया है, जैसे जरूरत बता रहे सबका काम ही बता रहे। उसके आगे क्या दिया हुआ है? एप्लीकेशन जिसको पिन करके रखा गया है, और आगे टेम्परेचर, और आगे आप लोग को अदर सारा आइकन दिखाई हो जाएगा ना। हाँ अब समझते हैं हम लोग एक एक सबका काम। देखिए सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे हम आ, स्टार्ट मेन्यू क्या काम है, तो क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे आइकन दिखाई देने लगे। आपके कंप्यूटर में कितना एप्लीकेशन इंस्टॉल है, अगर ये सारा आपको देखना है तो आप कहाँ पे आएंगे, सारा आइकन दिख रहा है जितना एप्लीकेशन इंस्टॉल है, दिख रहा है जी। और उसके बाद से कंप्यूटर को शट डाउन करना, बंद करना, कोई काम नहीं करना है तो भी आप यहीं आएंगे, कहाँ पे? स्टार्ट मेन्यू। और स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद से पावर, तो क्या आपको शट डाउन रिस्टार्ट स्लीप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? रिस्टार्ट का मतलब तो समझ रहे होंगे, बंद होगा फिर अपने आप क्या हो जाएगा, शट डाउन का मतलब बंद होगा, तो जब तक हम ओपन करें तब तक ओपन नहीं। और स्लीप का मतलब क्या है, आप लोग पता होगा, स्लीप का मतलब होता है सोना। हमारा भी कंप्यूटर काम करके थक गया होगा ना, स्लीप मोड में डाल देंगे हमारा भी कंप्यूटर सो जाएगा। आ समझे ना। सोने का मतलब ये नहीं कंप्यूटर बंद हो जाएगा, कंप्यूटर आपका सीपीयू चलता रहेगा लेकिन डिस्प्ले दिखना बंद हो जाएगा। डिस्प्ले दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। फिर चाहते हैं डिस्प्ले दिखने लगे तो आप कीबोर्ड से एंटर बटन दबाइए तो आपका डिस्प्ले फिर क्या होगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और जब उसके बाद से आगे जाएंगे तो अगला दिया है सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग समझ रहे हैं ना, कोई कुछ ओपन करना है, कोई सेटिंग करना है, फोन के सेटिंग में चले जाते हैं। तो कंप्यूटर के सेटिंग में जाना है तो आपको कहाँ आना होगा, स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद से हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? ये एक एक आप लोग को जो जो जरूरत हो सेटिंग आप लोग को बताएंगे आगे चलकर। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, आप अपने कंप्यूटर में कितना इमेज सेव करके रखें ये देखना है तो पिक्चर में आ जाए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए जो जो फोटो का फोल्डर वो दिख रहा है, हाँ बस स्क्रीनशॉट वाला रखा गया और कोई फोटो इसमें नहीं दिख रहा है ना।
बस यही फोटो है और दूसरा कोई फोटो इसमें नहीं रखा। इतना तो क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला इसमें कौन सा है? सर्च बॉक्स। याद रखिएगा, सर्च बॉक्स से सारे अपने कंप्यूटर का कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे फोटोशॉप नाम से एप्लीकेशन है ना, ओपन करना है तो हम यहाँ लिखेंगे फोटोशॉप। ऊपर आपको यहाँ फोटोशॉप का ऑप्शन आ गया है। डेस्कटॉप लोकेशन पे आ जाइए। आपको 12 नाम से कोई फाइल है, ये ओपन करना है। 8.4 नाम से कोई फाइल है, ये ओपन करना है। नहीं मिला, नाम याद है ना, तो सर्च बॉक्स पे आइए और उसका नाम लिख दीजिए 8.4। ऊपर आ गया सबसे पहले 8.4, क्लिक करिए, देखिए ओपन हुआ है उसको। हो जाएगा जी। तो क्या है, कैसे काम करे, क्लियर हो रहा है ना? और उसके आगे वही एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आपको ओपन करना है क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा। हो जाएगा। और बाकी आगे आपको जो स्टेटस देखना है स्टेटस से करिए, और नहीं तो नोटिफिकेशन एरिया लाते हैं, क्लिक करिए, आपका नोटिफिकेशन आता है। कोई नोटिफिकेशन है यहाँ पर अभी? हो जाएगा इतना ना? तो कंप्यूटर ओपन करने के बाद से क्या इंटरफेस होता है, क्या क्या कैसे होता है, ये सब समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब रही बात कि कंप्यूटर में कुछ हमको अलग तरीके की सेटिंग करनी, क्या करना होगा, कुछ सेटिंग करना है। तो सेटिंग के लिए देखिए, डेस्कटॉप ये खाली जगह दिख रहा है ना, कौन सा जगह दिख रहा है? खाली जगह। हम यहीं पे माउस का राइट बटन दबा दें। माउस में दो कितने बटन होते हैं टोटल? 3 बताए थे ना। 3 बटन कौन कौन से? इसका स्ट्रक्चर यहाँ बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। और हम लोग माउस बटन पे आए तो माउस का स्ट्रक्चर आप लोग बताए थे कुछ इस टाइप से होता है, यही है ना, जिसमें बीच में आपको मिलेगा स्क्रॉल व्हील। कौन सा बटन मिलेगा? और जो बगल का होता है, एक आपको मिलेगा लेफ्ट बटन, और दूसरा आपको मिलेगा कौन सा बटन? राइट। क्लियर है ना? तो माउस को पकड़ने का तरीका ये होता है, ऐसे माउस को पकड़ते हैं, दिख रहा है सबको ना? ऐसे 2 फिंगर आपका ये इधर रहेगा, एक ये थंब इधर रहेगा, और जो 2 उंगली है ये यहाँ बटन पे रहेगा। आ रहा समझ में ना? इसमें से देखा जाए तो जो ये वाला बटन है वो आपका कौन सा बटन है? लेफ्ट बटन है। कौन सा बटन है? लेफ्ट। ये वाला कौन सा बटन है? राइट। और राइट के बाद से आएंगे तो ये आपका कौन सा बटन है? स्क्रॉल व्हील। कौन सा बटन है? तो देखिए लेफ्ट जो बटन है वो सेलेक्ट करने के लिए या ओपन करने के लिए काम करता है। जैसे अगर हम यहाँ स्टार्ट मेनू पे आए, इसमें से किसी फाइल को ओपन करना है तो हम उस पर एक बार बस क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। सपोज करिए कि हमको यहाँ पे ओपन करना है कौन सा, यही ले लेते हैं, स्निपिंग स्केच करके जो दिया हुआ, क्लिक। ओपन हुआ है ना? कौन सा बटन दबाए? लेफ्ट वाला बटन दबाए। क्लियर हो रहा है ना? अगर जो हम डेस्कटॉप पे आ जाए, अगर इसको सेलेक्ट करना है या ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे या तो क्लिक करेंगे, तो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेफ्ट वाला बटन नहीं दबा रहा है ना? लेकिन अगर जो इससे रिलेटिव ऑप्शन हमको जानना है, उससे रिलेटिव और भी कोई ऑप्शन आ सकता है, तो कौन सा बटन दबाएंगे? राइट बटन। और स्क्रॉल व्हील का काम होता है बस ये कि यदि पेज को आप ऊपर करना चाहते हैं तो स्क्रॉल करिए अपने तरफ, और नीचे करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है। हो जाएगा ना? हाँ, दूसरी चीज कि अगर जो हम डेस्कटॉप पे माउस का राइट क्लिक करें तो डेस्कटॉप से रिलेटिव भी ऑप्शन आएगा ना। तो डेस्कटॉप पे यदि हम राइट क्लिक किए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप मेन्यू बार। क्या बोलते हैं हम लोग? डेस्कटॉप मेन्यू। एक बार पुनः देख लीजिए, जितना आप लोग बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन फिर पूछ लीजिए। हो जाएगा? क्या क्या बताएं, बताइए आप लोग। कंप्यूटर ओपन करते हैं, जो लोकेशन दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पीछे जो इमेज लगा उसको क्या बोलेंगे? जो एक एक छोटा छोटा पिक्चर दिख रहा है उसको, नीचे का जो पट्टी उसको टास्क। जो ये विंडो बटन दिखाई दे रहा है इसको सर्च बॉक्स। याद रहेगा इतना ना? और डेस्कटॉप पे अगर यहाँ कर्सर लेके आए, किसी एप्लीकेशन पर राइट क्लिक नहीं करना,
बल्कि यहाँ पे अगर जो आप राइट क्लिक कर रहे हैं माउस का तो एक अलग विंडो आ रहा है ना, इस विंडो का नाम होता है डेस्कटॉप मेन्यू बार। क्या नाम होता है? डेस्कटॉप मेन्यू बार। मेन्यू का मतलब उसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको जो भी काम करना है कर सकते हैं। और किसके लिए? तो डेस्कटॉप के लिए। और जो डेस्कटॉप पे हम राइट क्लिक करने पे आया हुआ है, तो डेस्कटॉप के लिए तो काम करेगा ना। तो सबसे पहला कौन सा मेन्यू दिया है? पहला व्यू मेन्यू दिया है ना। कौन सा मेन्यू दिया है? और जब व्यू में जा रहा है तो इसमें कितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? लगभग 6 ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। कितना ऑप्शन है? अब इस 6 में सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अब लार्ज आइकन पे हम क्लिक करते हैं। आइकन छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? बड़ा हुआ है ना। कैसे हुआ है? राइट क्लिक किए हैं और राइट क्लिक करने से कहां चले गए? और व्यू पे जाने में हम क्या कर दिए? यहाँ से बड़ा हुआ है ना। और अगर जो इस मीडियम आइकन कर दे तो मीडियम साइज का है ना। और अगर जो हम यहाँ पे कर दी क्या? स्मॉल, छोटा हुआ कि नहीं? ना हो जाएगा ना। हाँ, पुनः एक बार शुरू से रिवाइज कर दे, समझ लीजिए। सबसे पहले हम आप लोगों को बताए हैं कंप्यूटर को ओपन करना। कंप्यूटर को क्या करना होगा? तो आप लोगों को 4 डिवाइस दिखाई देगा, कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, तो ये आपका क्या रहेगा? मॉनिटर रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? मॉनिटर का काम होता है सिर्फ स्क्रीन दिखाना। क्या काम होता है? स्क्रीन दिखाना। अगला जब आप जाएंगे तो आपको बताएं कुछ ऐसे डिवाइस दिखाई देगा जिसमें कितने बटन होंगे? 2 बटन लगाए गए होंगे। कितने बटन लगाए गए होंगे? पहला पावर बटन और दूसरा रिस्टार्ट बटन। और इसमें 2 एलईडी लाइट लगाए गए होंगे। क्लियर है ना। जो कंप्यूटर ऑन होगा तो अपने आप ये जल जाए, जिससे पता चलेगा आपका कंप्यूटर क्या हो चुका है? ऑन हो चुका है। 2 बटन होगा। और अगला डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो होता है माउस। अगला कौन सा डिवाइस होता है? और माउस में बताएं कितने बटन होते हैं? 3। कितने बटन होते हैं? 3। लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। इतना क्लियर है ना। लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। उसके बाद जाएंगे तो अगला आपको जो दिखाई देगा वो क्या होता है? कीबोर्ड होता है, जिसमें कई सारे बटन लगाए गए होते हैं। अगला क्या होता है? कीबोर्ड। अब हमको ये पता चला है कि कंप्यूटर ऑन करना है। बताएं, इससे आपको 2 बटन दिखाई देगा, पहला पावर और दूसरा रिस्टार्ट। पहला कौन सा बटन है? पावर और दूसरा रिस्टार्ट। इतना क्लियर है ना। अब पहचानेंगे कैसे कौन सा पावर बटन और कौन सा रिस्टार्ट बटन? तो बताएं, पहला तरीका ये है कि जो बड़ा सा है वो आपका पावर बटन है, और जो छोटा वो आपका क्या है? रिस्टार्ट बटन। पावर बटन दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन होगा, और स्टार्ट बटन दबाएंगे यदि आपका कंप्यूटर ऑन है तो अपने आप ऑफ होगा, और फिर अपने आप क्या हो जाएगा? ओपन। इतना क्लियर है ना। अब जैसा हम ये पावर बटन दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन होगा, तो कुछ ऐसे इंटरफेस लेकर के ऑन होगा। हो जाएगा ना। कंप्यूटर पे गया, पावर बटन दबा दिए, कंप्यूटर हमारा क्या हो गया? इंटरफेस ऐसे दिखाई देगा। तो कीबोर्ड से कोई सा भी बटन हम क्या करेंगे? कोई जने का आपको गिना चुना कोई बटन प्रेस करना है, कहीं सा भी कोई बटन प्रेस कर दिया तो क्या मांगेगा? पासवर्ड। तो यहाँ पे पूरे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या मिलेगा? GIT। क्या मिलेगा? GIT पासवर्ड भरने के बाद सब देखना है GIT कुछ और है। बताएं, आपको यहाँ पे एक आई जैसा सिंबल दिखाई देगा, इसी पे आपको माउस का ये वाला बटन क्या करना है? होल्ड करना है। दिख रहा पासवर्ड? छोड़ देंगे तो फिर पासवर्ड हाइड हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब ओपन करना है तो 2 तरीका। पहला तो आप यहाँ तो क्लिक करिए, या तो कीबोर्ड से कौन सा बटन? इंटर बटन। अब जैसा हम कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएं, देखिए हमारा कंप्यूटर ओपन हुआ। हो जाएगा ना। तो जो मुख्य स्क्रीन दिखाई दे रहा मेन एरिया, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? यानी कि अगर जो कंप्यूटर ऑन किए और जो एरिया हमको पहले दिखाई दे रहा है, यही एरिया हमारा क्या है? डेस्कटॉप है। याद रहेगा ना।
और पीछे जो ब्लू कलर का इमेज दिखाई दे रहा है, यह इमेज हमारा क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और जो छोटा छोटा पिक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, आइकन। और नीचे का जो पट्टी दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, टास्क। क्या ये यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताए हैं जब डेस्कटॉप पे आ गए, मुख्य स्क्रीन कौन सा दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा है, जो छोटा छोटा पिक्चर वो आइकन, जो लोकेशन ओपन हो वो क्या है, डेस्कटॉप। क्लियर है ना? उसके बाद से जो पीछे का इमेज दिखाई दे रहा है क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और जो नीचे का पट्टी है वो हमारा क्या है, तो डेस्कटॉप पे जब हम राइट क्लिक कर रहे हैं माउस से, तो जो ऑप्शन आ रही है हमारा ऑप्शन क्या है, डेस्कटॉप मेन्यू बार। याद रखिएगा क्या होगा, डेस्कटॉप मेन्यू बार। डेस्कटॉप मेन्यू बार का काम क्या है, तो आप अपने डेस्कटॉप को देखना कैसे चाहते हैं, सेटिंग कैसे करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसमें आना होगा, डेस्कटॉप मेन्यू बार। सबसे पहले कौन सा मेन्यू है, और व्यू में मेन्यू में जब जाएंगे तो कितना ऑप्शन दिया है, 6 में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कौन सा, लार्ज आई। दूसरे नंबर पे मीडियम, तीसरे नंबर पे, तो पहले ये 3 समझ लेते हैं फिर नीचे का 3 समझते हैं। किस पे है पहले, अब अगर जो हम कर दिए लार्ज आइकन, और छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है ना। और अगर जो हम फिर दोबारा मेन्यू बार में गए और मीडियम आइकन में कर दिए, तब इसका साइज मीडियम है कि नहीं है, और अगर जो स्मॉल कर देंगे तो और क्या हो जाएगा। तो लगभग डेस्कटॉप मेन्यू बार में, व्यू मेन्यू में ये 3 ऑप्शन क्लियर हो रहा है कि आइकन आप जैसे छोटा या बड़ा रखना चाहते हो उसके हिसाब से छोटा या बड़ा यहाँ से रख सकते, कोई दिक्कत इसमें? और उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो 3 और ऑप्शन है, कौन सा, ऑटो अरेंज आइकन, और उसी के जस्ट नीचे दिया है अलाइन आइकन टू ग्रिड, और उसके जस्ट नीचे क्या दिया है, शो डेस्कटॉप। तो पहले हम लोग समझते हैं ऑटो अरेंज आइकन। ऑटो का मतलब पता है ना, जो अपने आप काम करे, हमको करने की आवश्यकता नहीं। और अरेंज का मतलब पता होगा ना, व्यवस्था करना या व्यवस्थित करना, समझे ना। जैसे सपोज करो आप अपने किसी फ्रेंड से बोलते हैं कि हाँ कुछ पैसे की जरूरत है, वो कहता है ठीक है हम कहीं से अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब क्या, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा, आपको वो पैसा दे देगा, यही है ना। तो वैसे यहाँ पे अरेंज का मतलब क्या, व्यवस्था व्यवस्थित करेगा, लेकिन ऑटो ऑटोमेटिक यानी कि अपने हिसाब से करेगा, आपको करने की आवश्यकता। तो ये ऑन है कि ऑफ है, टिक लगा हुआ यानी कि ये ऑन है, तो ऑन है। तो अब आप देखिए ऑन के बाद से हम क्या किए, यहाँ पे बीच में आपको इंडेक्स नाम से यहाँ फाइल दिख रहा है ना, हम चाहते हैं यहाँ से हटा के यहाँ बीच में रख सके कहीं दूसरे जगह। तो पॉइंटर लेके गए और लेफ्ट वाले बटन उस पर क्या कर दिए, क्लिक नहीं करना, होल्ड किए रहना, दबाए रखना, छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे कब, जब आप यहाँ लेके आ जाएंगे तब। देखिए यहाँ लाके हम छोड़ रहे हैं, रुक रहा है यहाँ पे, यहाँ गया ना, हम इसको चाहते हैं यहाँ लेके आ पाना, क्या यहाँ रुक रहा है, पता है क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि ऑटो अरेंज पे अपने आप अरेंज किया, हमको व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं। हम चाहते हैं कि नहीं तुमको अरेंज नहीं करना है, हम खुद से अरेंज करेंगे। तो उसके लिए राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, व्यू, और व्यू में आने के बाद से ऑटो अरेंज आइकन को क्या कर लेंगे, ऑफ कर देंगे। अब देखिए वो चेक है कि अनचेक है, नीचे वाला ऑन है टिक लगा हुआ है, ये वाला टिक लगा है यानी कि ऑन है कि ऑफ है, ऑफ है। अब अगर जो हम इस आइकन को यहाँ रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, हो जा रहा है ना। तो ऑटो अरेंज आइकन क्या समझा रहा है ना, आप जिस आइकन को आप जहां रखना चाहते हैं आप आसानी से रख सकते हैं। अलग अलग बिखेर दे रहे हैं यहाँ से ना, बिखर गया है ना। लेकिन अगर हम चाहे फिर इसको व्यवस्थित कर पाना, तो राइट क्लिक किए, व्यू में गए, तो जस्ट आपको इसको क्या कर लेना होगा, बस ऑन कर लेना होगा। देखिए अपने आप जहां था वहां एडजस्ट हो गया, ऑटो अरेंज आइकन समझा रहा है ना। और उसके जस्ट आगे जा रहा है तो दिया है अलाइन आइकन टू ग्रिड,
यह अकेले काम नहीं करेगा, यह निर्भर रहेगा ऑटो रेंज आइकन के ऊपर। तो पहले आप ऊपर वाला ऑफ करिए, अब नीचे वाले को ऑफ नहीं किया, बस पहले काम समझिए। अगर जो हम इस आइकन को इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो क्या इसके ऊपर रुक रहा है? इसको हम इसके ऊपर रखना चाहते हैं, क्या रुक रहा है? लेकिन जैसे आप अलाइन आइकन टू ग्रिड को ऑफ रखेंगे तो क्या आप इसके ऊपर आसानी से रख सकते हैं ना? इसको हम ला करके इसके ऊपर रख सकते हैं, एक के ऊपर एक आ जा रहा है ना। लेकिन जैसे जस्ट आप ये अलाइन आइकन टू ग्रिड को ऑफ करेंगे, ये ऑन करेंगे, अपने आप देखिए अलग अलग चला गया। अगर हम इसके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, रुक रहा है। अब तो लगभग ये 5 ऑप्शन क्या क्लियर हो रहा है ना? पांचवा आइकन में कोई दिक्कत? पांचवा ऑप्शन में। और लास्ट कौन सा दिया है? शो का मतलब क्या होता है? दिखाना। शो का मतलब क्या है? डेस्कटॉप आइकन। तो जो ये डेस्कटॉप पे आइकन है, ये आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना? क्लियर है ना? तो उसके लिए अभी ऑन है, यानी कि आपका आइकन से दिख रहा है। और यदि हम इसको ऑफ कर देंगे तो आपका आइकन दिखाई दे रहा है। अब आइकन तो है लेकिन सिर्फ हाइड हुआ है, दिखना बंद हुआ है। फिर देखना है, आप राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे? व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाने के बाद शो डेस्कटॉप आइकन को आप क्या कर लेंगे? ऑन। दिखना स्टार्ट हुआ। इतना क्लियर है ना? तो कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, इंटरफेस कैसे दिखाई देता है, किस इंटरफेस को क्या बोलते हैं, इतना तो क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, यदि आप लोग कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना होगा तो उसके लिए दो तरीका है। आज में ना, दो के अलावा एक एक्स्ट्रा तीन तरीका भी है। पहला क्या है? आपको टाइपिंग मास्टर ओपन करनी है तो ये पॉइंटर लेके जाइए टाइपिंग मास्टर के ऊपर, और जो लेफ्ट वाला बटन है ना, इधर वाला, आप लगातार 2 बार क्लिक करिए। कितनी बार क्लिक किए हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं फिर रुक करके क्लिक करते हैं, तो काम नहीं करेगा। ऐसे आपको लगातार डबल क्लिक करना, ऐसे ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी आइकन पे माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे, इधर वाला। जब राइट बटन दबाएंगे, देखिए आपको अलग इंटरफेस ओपन होकर दिखाई दे रहा है। तो आपको यही दिखाई देगा क्या? ओपन। क्या दिखाई देगा? क्लिक करेंगे तो क्या आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ है? हो जाएगा ना? और दूसरा तरीका क्या है कि माउस का पॉइंटर लेके जाइए और एक बार जो है आप बस ये वाला बटन लेफ्ट वाले एक बार क्लिक कर दीजिए। बस बस क्या कर लेना है? क्लिक कर देना है, और बाद में आप कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दीजिए। ओपन हुआ। और क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहा होगा। कितना बटन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पहला तो आपको माइनस जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? दूसरा कुछ बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, और तीसरा किसके जैसा? क्रॉस के जैसा दिख रहा है। अब इसका मतलब समझिएगा। आप बताइए, आप लोग फोन यूज करते हैं ना, एक साथ 2 एप्लीकेशन चलाना होता है तो आप होम वाले बटन से प्रेस कर देते हैं, वो छिप जाता है, छिप जाता है ना। दूसरे एप्लीकेशन में जो देखना है देख लेते हैं, फिर पहले एप्लीकेशन में आप लोग मेन्यू बटन को क्लिक करते हैं और फिर वाला ऑप्शन लेके आ जाते हैं। यानी देखा जाए तो आप लोग फोन जब यूज करते हैं तो उसमें बटन क्या होगा? पहला तो ऐसे मेन्यू बटन होता है 3 लाइन का, बीच में ऐसे राउंड का होता है, और बगल में जाएंगे तो आपको या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे दिया होगा, दोनों में किसी प्रकार से दिया होगा। ये बैक बटन एक एक स्टेप पीछे जाना है। अगर हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन किए हैं और ये वाला बटन दबा दें तो हाइड हो जाता है, फिर वापस लगा ये वाला बटन दबाते हैं तो पुनः क्या जाता है? वापस आ जाता है। इतना क्लियर है ना? तो अगर जो आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इसको क्लोज नहीं करना चाहते, वैसे छिपा दें और बाद में दूसरा कोई काम कर इसको लाना तो लेके आ जाए, आप माइनस वाला बटन दबाएं। क्लोज हुआ है? क्लोज नहीं हुआ है। आप देखिए तो टास्क बार में यहाँ पे नीचे आपका टाइपिंग मास्टर छिपा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर ना? यही है ना? तो वहां से आप मिनिमाइज करिए और यहाँ से आप आकर के ले लीजिए, हो जाएगा। तो पहला बटन समझ आ रहा है ना? दूसरा, अगर जो क्लिक करेंगे तो अपने आप ये विंडो छोटा कर देगा,
और आप ऊपर होल्ड करके जिधर रखना चाहते हैं उधर आसानी से आप कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और दूसरा लास्ट आपको दिखाई देगा इसमें किसका, क्लोज। कहीं टाइप मास्टर ओपन है नीचे, यानी क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो कोई एप्लीकेशन ओपन करना हो, क्लोज करना हो, कंप्यूटर ऑन करना हो, क्या इंटरफेस है, इतना तो क्लियर है ना। कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करना, अब रही बात ये चीज, तो आपको कहाँ जाना होगा, स्टार्ट मेन्यू में, और स्टार्ट मेन्यू के बाद से पावर, और पावर में आपको दिखाई देगा क्या, क्लिक करें तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन। क्लियर है ना। अब ये पहला तरीका है, आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आप लोग कई सारे तरीका बताएंगे कंप्यूटर को शट डाउन करने। इतना क्लियर है ना। तो आज आप लोग लैब में चलिए लोग, तो इतना ट्राई करके आइए लोग, और बाकी अगली क्लास में लोग का कौन सा होने वाला है, थ्योरी का ना, वह इनपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे, और उसके फिर अगली क्लास में क्या चलेगा, प्रैक्टिकल। क्लियर है ना। यही जो आप लोग इतना जितना बताए इतना सारा प्रैक्टिस करिएगा, कैसे क्या काम करा क्या है, टाइम बचे टाइपिंग करिएगा। आ समझे ना। जैसे 1 घंटे का आप लोग को प्रैक्टिकल दिया गया है ना, तो 1 घंटे में आप लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग प्रैक्टिकल वो करिए जो क्लास में बताया जा रहा है, आ समझे ना। और 1 घंटे के अंदर आपको लग रहा है नहीं हमारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बचे हुए टाइम आप बैठ करके अपनी टाइपिंग करें। इसलिए हम पहले बताए थे कि जब तक आप लोग पास टाइमिंग है तब तक आप लोग टाइपिंग कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, उससे पे स्पीड बढ़ेगा। अर्थ है ना, जितना ही आप अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं हम बता देंगे तो आप स्पीड बढ़ा देंगे, क्या नहीं। तो आप लोग सीधा लैब वाले सर लोग से बोलिए, सर देखिए अभी हम लोग का इतना टाइम है, हाँ ज्यादा हम कर सकते 5 मिनट पहले हट सकते, उससे पहले नहीं। तो आप लोग का भी फिक्स हो जाएगा। जैसे शुरू में लगभग 2 4 10 दिन तक आप लोगों को समस्या ये होगी, आप लोग किसी कंप्यूटर पे जाकर बैठे, कोई ये कह सकता है कि हमारा कंप्यूटर यहाँ से हट जाएगा। अरे समझे ना, मेरी बात समझिए हम क्या कह रहे हैं, आप लोग का भी होगा समझ लीजिए। क्योंकि जैसे आज आप लोग को प्रैक्टिकल हम बता दे रहे हैं, वैसे उन लोग को बताएगा, वो लोग अपना पहले से डाटा बनाकर सेव किए हुए हैं। तो अगर वो कहीं और बनाए पुराना उन लोग को फिर बनाना पड़ेगा, तो पुराना बनाते रहने आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। अरे समझे ना। क्योंकि आप लोग को अभी पता नहीं है कि कहाँ खाली है कहाँ नहीं खाली। तो अगर एक दो जगह से हटा दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग लैब में सर लोग रखे गए इसीलिए, पहला तो हेल्प कराने के लिए, और दूसरा कोई बच्चों की समस्या हो तो उसको सॉल्व करने। आज समझे ना। तो सीट नहीं मिल पा रहा तो लैब वाले सर लोग कही सर हमको सीट कहीं नहीं मिल रहा है, आप जहाँ सीट खाली वहां देख कर हमको बैठवा दीजिए। आज समझे ना। अब जहाँ खाली रहे वहां आपको बैठवा दिया जाएगा, तो 1 घंटे के अंदर आपको वहां से कोई नहीं हटाएगा। हाँ ज्यादा अगर जो जरूरी है कोई बचा के खड़ा हो गया है, आप ज्यादा करेंगे 2 मिनट 5 मिनट पहले हट सकते, उससे पहले आपको हटने की आवश्यकता नहीं। आज समझे ना। ज्यादा बच्चा जो प्रेशर ज्यादा, आपको बच्चे से कुछ बोलना ही नहीं, कह रहे नहीं हटो हटो जल्दी हटो यहाँ से, आपको कुछ नहीं बोलना है। बस लैब वाले सर से सर देखिए हमारा 5 मिनट टाइम है या 10 मिनट टाइम है, ये हम काम करें, हमको करवा लेने दीजिए, फिर हम यहाँ से आज समझे ना। छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन लिख करके जमा कर दीजिए, बिना एप्लीकेशन का मान्य नहीं होगा। और एप्लीकेशन आप लोग नहीं जमा करेंगे, आप लोग रूल पे सिग्नेचर किए होंगे, 3 दिन तक लगातार एब्सेंट रहेंगे तो नाम कट जाएगा। क्या हुआ, मेरी बात पहले पूरा समझ लीजिए। 3 दिन तक और एब्सेंट रहेंगे तो नाम कट जाएगा अपने आप, क्योंकि सारा यहाँ पे ऑनलाइन है। आप लोग एडमिशन भी हुआ है तो आप लोग फॉर्म नहीं भरे, सर लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे। आज समझे ना। आप लोग बताओ, हम लोग अटेंडेंस भी लेने जाते हैं तो ब्राउजर पे आके इंटरनेट पे सर्च करके तब अटेंडेंस लेते हैं, वो भी ऑनलाइन है। तो जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनवाए हैं उसमें 3 दिन अगर जो एब्सेंट पाए तो अपने आप नाम हटा दे। आज समझे ना। और अगर जो 1 दिन या 2 दिन एब्सेंट रहेंगे तो आप लोग को पनिशमेंट मिलना जरूरी है। आज समझे ना। अब जो भी हो, और यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जरूरी है, हाँ वो तो कवर कर लेगा ना, लेकिन क्लास में जब तक इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगा तब तो हम तो पनिशमेंट देंगे ही देंगे। हमको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना। अब इंफॉर्मेशन समझ लीजिए क्या है, अगर जो आप लोगों को पहले से प्री प्लानिंग है कि मुझे यहाँ जाना है, ये काम है, पहले से पता है, तो उसके लिए लिखित मान्य होगा। आ समझ में ना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अचानक से कोई काम पड़ गया, समाने के लिए तैयार थे, या 1 घंटे बाद हमको इंस्टीट्यूट जाना है, तो तब पता चला नहीं मुझे किसी और काम के लिए जाना है, अर्थ में ना, नहीं आ पाएंगे। उसके लिए जब आप लोग एडमिशन ले तो ऑफिस वाले नंबर से आपके पास कॉल किया गया जो लास्ट में 08 नंबर है, अर्थ में ना, उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर
बैच कोड हम लोग का 10.1, बैच कोड क्या हम लोग का 10 पॉइंट, बैच कोड अपना लिखिए और प्रॉपर रीजन लिखिए। आ रहा समझ में ना? जैसे स्कूल से कोई काम आ गया, फोन बंद करो, बाहर बात करो। कोई स्कूल से रीजन आ गया, वहां पे लिखिए सर मुझे स्कूल से ये खबर आई है कि आज ही मुझे जाना प्रैक्टिकल है या फिर वाइवा जो भी है, उसके लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और कृपया करके मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। लिख करके सेंड कर दिया, आपका लीव लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो आप पहचान किया जाएगा आप किस क्लास में पढ़ते हैं, कौन सा बैच कोड है आपका, क्या है। आ रहा समझ में ना? तो यहाँ तक आप लोग ट्राई करके आइए, फिर आप लोग बताते हैं अगली क्लास में।